गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने स्वेटर पूरा कर लिया है, 2 बटन लगाए हैं। इस साइज़ हम आपको बता दें 38 साइज़ वालों के आने वाला है। मेरा साइज़ नहीं है, मैंने पीछे से ना सेफ्टी पिन लगा लिया आपको दिखाने के लिए, पहन के दिखा रही हूँ वरना आपको समझ नहीं आता। तो ये और मैंने यहाँ पे बटन पट्टी भी नहीं बनाई है, ठीक है, क्योंकि वरना और ज़्यादा ढीला होने वाला था। ये 38 और 40 चेस्ट वालों के आने वाला है, ठीक है। फुल स्लीव्स हमने बनाई हैं और बहुत प्यारा है। इसको का डिज़ाइन बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी बन जाता है। लाइक आप इसको 2 दिन में बना सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको 2 दिन में पूरा किया है, पूरा स्वेटर। आपको विश्वास नहीं होगा सच में। और मेरा ना आदत में भी हो गया है, हैबिट में आ गया है, तो हो सकता है इसलिए भी 2 दिन में हो गया। आपको बहुत लगेंगे तो 4-5 दिन लगेंगे। अच्छा, पार्ट 1 हम डाल चुके हैं, तो पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो पार्ट 2 में हमने इसकी लेंथ पूरी की है, बाजू बनाई है, बॉर्डर बनाया है, ठीक है। तो बॉर्डर कैसे बनाए हैं, जैसे स्लिप्स में बनाए हैं वैसे ही हमने नीचे बनाया है। अब हम आपको नाप कर दिखा दें। देखिए, जब आप इसको इस तरीके से रखेंगे तो आपको ये जो साइज़ दिख रहा है वो 19 पर दिख रहा है, ठीक है। 19 का डबल करेंगे तो जैसे कि आपने अगर बटन पट्टी नहीं बनाई है और इस पर चढ़ा के आप बटन लगाएंगे और तो आप नापेंगे तो ये 18 पर आ रहा है, और इसका डबल करेंगे तो 36 साइज़ हुआ, ठीक है। और थोड़ा स्वेटर खिंचता है तो ये 38 साइज़ वालों तक के आएगा। अगर आप बटन पट्टी बना लेंगे तो ये 19 पर आएगा। देखिए 19 इंच पर आएगा। 19 को डबल जब आप करेंगे 38 हुआ, और थोड़ा खींचेगा तो ये 40 वालों तक के आराम से आने वाला है। अब आप पर डिपेंड करता है आपको बटन पट्टी बनानी है नहीं बनानी, क्योंकि अगर बटन पट्टी नहीं बनाएंगे तब भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है स्वेटर में, क्योंकि आगे से बहुत ही फिनिशिंग आई है, ठीक है। अब हमने पार्ट 1 में मुड्ढे ज्वाइन किए थे, उसके बाद हमने इतनी लेंथ रखी है। हमने समथिंग 23 रो बनाई थी, ठीक है। आई थिंक 23 या 22 रो बनाई थी हमने जब मुड्ढे ज्वाइन किए थे। उसके बाद हम आपको पूरा लेंथ इसकी नाप कर दिखा देते हैं कि हमने कितना बड़ा रखा है स्वेटर। तो हमने जिनके लिए बनाया है उनके हिसाब से हमारा यहाँ से अगर नापेंगे तो 20 आएगी, 20 इंच, और मुड्ढे से अगर हम नापेंगे तो हमारा समथिंग 23 या 23 इंच से समथिंग आएगा। लेंथ इसकी बाजू की दिखा दें। जब मुड्ढे हमने ज्वाइन किए थे वहाँ से 17 इंच हमने बाजू बनाई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको इसमें बता दिया नाप कर। बहुत सारे कमेंट आते कि नाप कर हमें बताया करें, अब से मैं वीडियो में नाप कर ही बताया करूँगी। तो पार्ट 1 में हमने इसकी आगे का बता दिया है। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट पिन कर रखा है, वो है। और अब ये पार्ट 2 है। तो आज इसमें स्लिप्स बनाना बताएंगे हम आपको, बाजू कैसे बनानी है। देखिए, अगर आपका साइज़ 38 है और 40 है तो आपको छोटी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बाजू छोटा नहीं करना होगा, ठीक है। आप सिंपल बनाएंगे। अगर आपका साइज़ जैसे 36 है तो हो सकता है आपको ये स्लिप्स थोड़ी नीचे तक खुली खुली लगे, तो आप अंदर से बंद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका 38 और 40 साइज़ है तो बाजू कैसे बनानी है वो हम आपको बताएंगे, और छोटा अगर साइज़ है तो बाजू कैसे बनानी है वो भी हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो पहले अगर आपको ये बाजू ठीक लग रही है तो आप क्या करें, सबसे पहले यहाँ पर ऊन को ज्वाइन करें। ये 3 चेन बना के वापस इसी जगह एक डबल क्रोशिया बना ली। चेन को काउंट किया तो ये 2 हो गई। फिर हम इस जगह बनाएंगे, इस जगह एक यहाँ बना लेंगे और एक यहाँ, ठीक है, इस तरीके से। और अब इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे जैसे आपको डिज़ाइन दिखेगी, हर डिज़ाइन के अंदर हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे पार्ट 1 में हमने बनाया था ना डिज़ाइन बाजू पर सेम वैसा ही चलेगा। इसमें भी 2 डबल क्रोशिया, तो इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें ऐसे ही 2-2 डबल क्रोशिया बना के पूरी रो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये पूरा हम बना के दिखाते हैं आपको। तो हमने पूरा बना लिया। लास्ट में देखिए एक यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक यहाँ बना लेंगे इस तरीके से, यहाँ पर इसमें डाल के इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे 3 चेन बना ली हमने
और सेम इसी जगह से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो 3 चेन बनाइए, सेम इसी जगह एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो डिज़ाइन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 डिज़ाइन है हमारे पास। ठीक है, अगर आपको सही लग रही है इतनी तो आप 29 डिज़ाइन ही बनाते रहें। उसको क्या करना है, आपको 3 चेन बना ली, सेम इसी जगह डबल क्रोशिया बनाएंगे और स्टार्ट करेंगे और बस आपको ऐसे ही बनाते जाना है। देखिए इसके आगे यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको इतना साइज़ ठीक लग रहा है तो 29 हमारे पास डिज़ाइन है, तो इसको सेम ऐसे ही बनाते रहेंगे। हर डिज़ाइन में 2 2 डबल क्रोशिया बनाना है और कुछ करना ही नहीं है। और इतना गर्म स्वेटर बनने वाला है ना, बहुत गर्म रहने वाला है। ठीक है, तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। देखिए 2 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे हम ऐसे ही। ऐसे ही बनाते जाएंगे। ठीक है, तो पूरी रो ऐसे ही बना के लास्ट में इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो एक तो तरीका, इस तरीके से आप 17-18 रो बना लें टोटल। उसके बाद आपको फंदे कम करने होंगे, घटाने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही बनाते जाएंगे और 17 या 18 रो आप बना लें। हाथ में डाल डाल कर भी देख सकते हैं। और उसके बाद आपको फंदे कम करने होंगे। अब हम दूसरा तरीका आपको बताएंगे ना, आप बना लेंगे ना 17-18 रो बना लेंगे, उसके बाद आपको फंदे कम करने होंगे। अब हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे कि अगर आपको ये बड़ा लग रहा है तो छोटा कैसे करना है। तो छोटे करने के लिए आपको फिर से हम इसी को खोलकर और फिर से आपको दिखाएंगे कि छोटा कैसे करना है। तो छोटा करने के लिए देखिए हमने यहाँ पे 3 चेन ले ली और यहाँ पर डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाया और लास्ट के फंदे रहने दिए। देखिए 3 का 1 कर दिया, तो यहाँ एक डिज़ाइन हमारी बन जाएगी। ठीक है, इन 3 में हमने डालकर ए बना दिया। इसमें डालेंगे, लास्ट का रहने दिया, इसके पास वाले डिज़ाइन में डालेंगे और ये सारे फंदे निकाल दिए। ठीक है, दूसरा डिज़ाइन हमारा यहाँ बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए करेंगे, लास्ट का रहने दिया और यहाँ पे करेंगे। तीसरा डिज़ाइन हमारा यहाँ बन जाएगा। ठीक है, 3 फंदे यहाँ हमारे हो गए। और अब जितनी डिज़ाइन है सब में 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें 2 बनाएंगे। ये देखिए हम आपको दिखा दें, यहाँ पर हमने 3 डिज़ाइन कम किए हैं। ठीक है, ये 3 डिज़ाइन हमारी कम हो गई हैं, 1 2 3। अब हमारा जितनी भी डिज़ाइन है सब में 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। ऐसे बनाते हुए लास्ट तक लेकर आएंगे। तो ये लास्ट में आ गए, तो यहाँ भी इन 2 का 1 करेंगे। देखिए इसमें बनाएंगे, लास्ट का रहने दिया फंदा, और इसमें बनाएंगे, सारे फंदे निकाल देंगे एक साथ। ठीक है, अब हम यहाँ डालेंगे और ये यहाँ डालेंगे, सारे फंदे एक साथ निकाल देंगे। ये 2 डिज़ाइन हो गई। अब यहाँ डालेंगे और यहाँ डालेंगे, तो यहाँ भी हमने लास्ट में भी 3 डिज़ाइन कम कर लिए हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब डिज़ाइन बचेंगी समथिंग 23 डिज़ाइन या 22 डिज़ाइन बचेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप छोटा कर सकते हैं। अब इसको आपको क्या करना है, ऐसे ही इसको जितनी डिज़ाइन है सब में बनाते जाना है। ठीक है, तो जितनी भी अब हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, 3 चेन बना लिया, सेम इसी जगह से हम स्टार्ट करेंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमारी हो जाएगी। 3 चेन बना ली, सेम इसी जगह एक डबल क्रोशिया बनाएंगे तो एक डिज़ाइन हमारा बन जाएगा। ठीक है, एक हो गया। अब यहाँ पर देखिए डालेंगे, 2 डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे तो ये 2 डिज़ाइन हो जाएंगी हमारी। फिर इसके आगे यहाँ बनाएंगे तो 3 डिज़ाइन हो जाएंगी।
तो इस तरीके से हमें बाजू छोटी भी कर सकते हैं। यहाँ बनाएंगे तो मैंने इस वीडियो में दोनों तरीके आपको बता दिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि ये स्लिप्स जो है बहुत नीचे तक आ रही हैं, क्या करें। और अगर ऐसा भी नहीं हो रहा है तो और एक सिंपल सा तरीका है, अंदर से आप सिलाई लगा लें जितनी छोटी रखनी है, उसके बाद बाजू बनाना स्टार्ट करें, तो ये भी तरीका अच्छा है। अब हमें पूरी रो ऐसी ही बनानी है, ठीक है। अब हम जितनी भी डिज़ाइन है, हर डिज़ाइन में एक दो दो डबल क्रोशिया बनाते हैं, उसको बनाते जाएंगे। और अभी हमारे पास 2 रो बनी है, हम टोटल जो है 18 रो बनाएंगे, इतना हमारा आ जाए, ठीक है। उसके बाद मुड्ढे घटाना स्टार्ट करेंगे, इतना बन जाएगा, फिर हमारे यहाँ पे फंदे कम होंगे। तो बना के हम दिखाते हैं। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 18 रो बना ली है, 80 रो बनाई है और हमारा इतना आ गया। आप हाथ में डाल के देखें। अब फंदा कैसे कम करना है वो हम आपको बताएंगे। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में फंदा कम किया था ना, वैसे ही कम करना है, बस हर रो में नहीं करना है, 3-4 रो के बाद ही करना है। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर देखिए 1 2 3 चेन बना के अब इसमें नहीं बनाना है हमें, इसमें डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। तो एक डिज़ाइन हमारा कम हो गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक कम हो गया। अब इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक 2। अब इसमें भी 2 बनाएंगे। तरीके से पूरा बना के और लास्ट में भी सेम करना है। देखिए इस वाले फंदे में और इसमें एक सा बना के सारे फंदे निकाल दिए। तो एक डिज़ाइन लास्ट में कम हो गया। अब यहाँ पर डाल के इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब सेम इसी जगह से स्टार्ट करेंगे। 3 चेन बना ली और सेम इसी जगह से हम स्टार्ट करेंगे। तो एक डबल क्रोशिया और चेन को काउंट किया तो ये 2 हो गई। इसमें 2 बनाएंगे। तो हर रो में फंदा नहीं कम करना है हमें, 3-4 रो के बाद ही करें, वरना आपके एकदम से फंदे कम हो जाएंगे तो बाजू बहुत अजीब सी लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अब जितनी भी डिज़ाइन है, हर डिज़ाइन में हम 2-2 डबल क्रोशिया बना के पूरा कंप्लीट करेंगे और 3 रो या 4 रो बना लेंगे। फिर इसी तरीके से फंदा कम करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगता है। और हम इसी तरीके से बाजू को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे हम और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे। तो फिर से अब हम 2-2 डबल क्रोशिया सब डिज़ाइन में बनाते जाएंगे और 3 रो के बाद फिर से इसी तरीके से फंदा कम करेंगे। 3 या 4 रो के बाद फिर हम लास्ट में आपको बाजू बनाना बताएंगे, ठीक है। ये 3 चेन बना लिए, वापस इसी जगह डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गया, इसमें भी 2 बनाएंगे हम, इस तरीके से बनाते जाएंगे, ठीक है। फिर इसमें 2 बनाएंगे, यहाँ पर पूरी रो ऐसे ही बनाएंगे। ऐसे ही हमें फंदे को कम करना है और थोड़ा बना के फिर हम आपको पाउडर बनाना बताएंगे कि कैसे बनाना है, ठीक है। सिंपल है, जब बनाएंगे आप लोग तो समझ आ जाएगा। कि यहाँ पे 3 रो बना ली हमने, ठीक है, 1 2 3 रो के बाद अब फिर से हमने जैसे यहाँ पे फंदा कम किया तो दोनों साइड से वैसे हम फिर से करेंगे। अगर आपको लगे फंदे कम है तो आप 3 की जगह 4 रो के बाद कम करें, ठीक है। तो फिर से वही करना है। ये 3 चेन बना ली और इसके पास वाले में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और सारे फंदे निकालेंगे। तो एक डिज़ाइन हमारा इस साइड से कम हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे साइड से भी हमें एक डिज़ाइन कम करना होगा। इस तरीके से ही हमें बनाना है। अब जितनी भी डिज़ाइन है, हर डिज़ाइन में 2-2 डबल क्रोशिया बना के लास्ट में लेकर आएंगे और लास्ट में भी सेम करना है। ये देखिए।
ये इस तरीके से बना लिया और लास्ट में हम ऐसे ही कम करेंगे, एक इसमें बनाएंगे और एक इसमें बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए इसमें बना लिया, लास्ट का रहने दिया और इसमें बना लिया, तो एक डिज़ाइन हमारा इस साइड से कम हो गया। अब इसमें डाल के इसको ज्वाइन कर दिया। अब फिर से हम 3-4 रो सेम बनाएंगे सादा। देखिए एक 3 चेन ले ली, सेम इसी जगह एक डबल क्रोशिया बना लिया। ठीक है, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गया, एक डिज़ाइन बन गई हमारी, एक यहाँ डिज़ाइन बनेगी, ये 2 डिज़ाइन हो जाएंगी। ठीक है, फिर इसके आगे बनाएंगे तो 3 डिज़ाइन हो जाएंगी। बस इसी तरीके से आप 3-4 चेन का गैप, 3-4 रो का गैप देकर ऐसे ही फंदे कम करने हैं। ठीक है, तो हम बना के फिर आपको दिखाते हैं। तो पूरा ऐसे ही बनाना है और बना के ये देखिए लास्ट में यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे और इसको यहाँ ज्वाइन कर देंगे। अब हम पूरी बाजू बनाने के बाद आपको बॉर्डर बनाना बताएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए एक फंदा फ्रंट पोस्ट बनाना है, एक फंदे को इस तरीके से बैक पोस्ट बनाना है, बैक साइड से डाल के डबल क्रोशिया बनाना है, एक को इस तरीके से फ्रंट पोस्ट बनाना है। ठीक है, ऐसे ही जब आप लेंथ पूरी करेंगे तो नीचे का बॉर्डर भी ऐसे ही बनेगा। एक फंदे को बैक पोस्ट बनाएंगे, एक को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे हम इस तरीके से, फिर एक को बैक पोस्ट बनाएंगे, बैक साइड से क्रोशिया डालकर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से फिर एक को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बनाना है, एक फंदा बैक पोस्ट बनेगा, एक फ्रंट पोस्ट बनेगा, पूरी रो ऐसे ही बनेगी हमारी। एक फंदे को बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से, बैक साइड से क्रोशिया डाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से। ऐसे ही पूरी रो बना के फिर दिखाते हैं आपको। फिर से 3 चेन बना ली। अब जो फंदा जैसा दिखेगा उसको वैसे बनाना है। जैसे ये फ्रंट आगे से दिख रहा है तो आगे से क्रोशिया डाल के बनाएंगे। अब ये फंदा बैक साइड से दिख रहा है, बैक पोस्ट दिख रहा है तो बैक साइड से डालकर बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर एक फंदा आपको आगे से दिखेगा फ्रंट पोस्ट, तो उसको फ्रंट पोस्ट बनाना है इस तरीके से। फिर आपको बैक पोस्ट दिखेगा, उसको बैक पोस्ट बनाना है। ऐसे ही हमें बनाना है। अब हम 5-6 रो ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, जो फंदा जैसा दिखेगा उसको वैसे ही बनाते जाना है। इस रो के बाद 4 रो और बना लेंगे, टोटल 6 रो का बॉर्डर हमारा बन जाएगा। बनाने के बाद आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बना लें, फिर दिखा रहे हैं हम आपको। ये देखिए हमने पूरी बाजू बना ली है और ऐसा ही दूसरी साइड की बाजू भी हमारी बन जाएगी। और दोनों बाजू हमने बनाने के बाद यहाँ पर बटन लगाए हैं। ये देखिए ऐसे ही हम दूसरी साइड की बाजू बनाएंगे। पूरा स्वेटर हमारा बन गया है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। और आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके देखें। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, क्योंकि अब से आपको रोज़ नई नई वीडियो मिलेंगी। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम सिखाते हैं अपने चैनल पर। बहुत सारी चीज़ें हम सिखा चुके हैं, बहुत स्टाइलिश सी चीज़ें सिखाते हैं। अगर आपको क्रोशिया का वर्क अच्छा लगता है और मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मुझे लाइक ज़रूर करें, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय।